कल मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया था कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, और आप लोगों को ग्रुप और लेयर क्यों क्रिएट करते हैं और शॉर्टकट कमांड्स बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिनको साथ में नोट्स बनाने बना लो, जिन जो साथ में करके देख रहे कर लो। ठीक है, और जो सिर्फ लेक्चर सुनना चाहते सुन लो। तीनों कैटेगरी अवेलेबल है अपने पास, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे डील कर सर लो। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। रुको, मैं माइक की वॉइस बढ़ा देता हूँ फिर से। अब ठीक है, अब क्लियर है। जी सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सबको। तो जिनके पास फोटोशॉप नहीं है वो इंस्टॉल करवा लें, नहीं तो सेंटर कल मंडे आ जाएं, यहाँ जावेद सर से मिल लें। और जिनको मैंने बताया था गेट इनटू माय पीसी से कर लें। फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो एक बार सेंटर आ जाना। ठीक है। अच्छा, इंटरफेस में हम आ चुके थे और हमने लेयर्स और ये सब देख लिया था। ठीक है। सर हाँ जी। सर वेबसाइट में फोटोशॉप का क्या रोल है? कौन से वेबसाइट में? जैसे हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे कुछ भी, तो सर ये फोटोशॉप हम लोग किस लिए सीख कोई रहे रोल हैं? नहीं है, कोई रोल नहीं है। फोटोशॉप का वेबसाइट में कोई रोल नहीं है। देखो, अगर आप अच्छा। जानना चाहते हो तो देखो यहाँ पे क्या है ना, फोटोशॉप आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है। तो उसमें जो जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन अब क्या हो गया ना, मैं आपको हालांकि ये भी बोल सकता हूँ कि जो तुम एप्लीकेशंस के डिजाइन्स होते हैं ना, वो तुम बना सकते हो फोटोशॉप में। आपने देखा होगा कोई भी फोन एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं आपको जी दिखाता हूँ एक छोटा सा डेमो। सर, थोड़ी सी वॉइस और बढ़ा दीजिए, अभी कम ही आ रही है अभी भी। ना, देखो, इमेज यूजर के अकॉर्डिंग। अब आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज। देखो, दो चीजें हैं बच्चों। फोटोशॉप में पहले के जो डिजाइनर्स होते थे और अभी भी कुछ लोग स्क्रीन्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ ना चीज दिखाता हूँ, वेट करो। एक सैंपल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब तुम लोगों को, तुम फिर अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना। ये जो तुम बात बोल रहे हो ना कि सर हम फोटोशॉप पे स्क्रीन डिजाइन करते हैं, इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया है। फोटोशॉप अपने आप में ही बहुत बड़ा मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब तुम सब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, ऑल कोडिंग वाले बच्चे हो, है ना? कुछ ना कुछ कोडिंग आप पढ़ रहे हो, या फिर भाई क्या कर रहे हो आप दोनों? इंस्टॉल करवा दूंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? सुन लो पहले, यहाँ फिर बाद में कहोगे। देखो, ये जो जिस बच्चे ने ये बात उठाई है ना, बिल्कुल बात उठाई है, लेकिन हाँ मैं इसको और ज्यादा ये सभी का क्वेश्चन होना चाहिए, और जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो सुन लो। इसको और ज्यादा पॉलिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने कि फोटोशॉप में आप स्क्रीन्स डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आपने जितने भी एप्लीकेशन के डिजाइन्स देखे हैं वो फोटोशॉप में बना सकते हो। लेकिन फोटोशॉप में क्या होता है ना कि वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है। और फोटोशॉप में एक चीज नहीं है जिसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप नहीं है। स्क्रीन्स बनाना बनाते हैं, लेकिन अब क्या हो गया ना, अब दो सॉफ्टवेयर नए आ चुके हैं, पहले भी थे। बट अब जो आईटी सेक्टर वाले हैं वो ज्यादातर फोटोशॉप को कम यूज करते हैं। लेकिन स्क्रीन्स डिजाइन करने के लिए आप एक्सडी और फिग्मा का यूज करें। ठीक है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि फोटोशॉप आप नहीं यूज करोगे, कर लो यार, जिसको अच्छे से आता है फोटोशॉप वो बना ले। लेकिन अगर एक्सडी फिग्मा की तरफ थोड़ा सा रुक करते हो, मैं दिखाता हूँ कुछ बच्चों के प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, और कुछ बच्चों के मैं तुम्हें सैंपल दिखाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो छोटा मोटा दिखाता हूँ। ठीक है, और बच्चों के पोर्टफोलियो आएंगे तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो जैसे ये स्क्रीन्स बनती है बच्चों हमारे ना, इस तरीके से दिख रहा है तुम्हें इतनी दूर से? देखो, ये स्क्रीन्स बनी है। अब आप ऐसे डिजाइन्स स्क्रीन्स कहते हैं। जो फोटोशॉप का काम होता है और जो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स का काम होता है वो स्क्रीन्स डेवलप करते, क्रिएट करते हैं। अब देखो, जैसे ये स्क्रीन खुली है, अब मैं यहाँ पे अगर मैंने इस बटन पे
क्लिक किया तो ये दूसरा स्क्रीन आई, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप, जो कि फोटोशॉप में पॉसिबल नहीं है। इस पे क्लिक किया तो एक मेन्यू और आया, अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये और मेन्यूज आएंगे, इनके अंदर भी स्क्रीन बना है। तो जो तुम ये एनिमेशन देख रहे हो ना बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है फोटोशॉप में। अब क्या होता है, जो डेवलपर होता है ना, जो कंपनी में जब हम जॉब करते हैं तो जो डेवलपर होते हैं उनको इस तरीके से चाहिए। वो नहीं बैठेंगे कि वो क्लाइंट को समझे, एक एक स्क्रीन में बटन के कलर क्या रखे हैं, फॉन्ट क्या रखे हैं, समझ रहे हो। फिर इसके अंदर और ज्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं। जब तुमने इस तार को छेड़ ही दिया है क्लास में, तो इस तार को फिर मैं ढंग से ही इसकी उलझनों को और खोलता हूँ, दिखाता हूँ तुम लोगों को। जब ये टॉपिक छेड़ा ही है तो चलो बात कर लेते हैं। तो ये जो काम है ना फोटोशॉप में, हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग। फोटोशॉप जो ज्यादा यूज होता है वो डिजाइन पर्पज से होता है, बैनर, पोस्टर, फ्लायर, पैम्पलेट, मैगजीन कवर। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो कोडिंग के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी ज्यादा। अब मैं तो फोटोशॉप में जिफ बनाना भी सिखाता हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी सिखाता हूँ फोटोशॉप में, आजकल आ गया है, अपडेट आ चुका है। लेकिन वो नहीं है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के लिए फोटोशॉप इमेज करेक्शन के लिए तुम कर सकते हो, बट वो भी तुम क्या करोगे कोडिंग वालों, बट स्क्रीन्स डिजाइन करनी है तो आप एक्सडी और फिग्मा की तरफ रुक करें। एक वर्ड जो मैंने आप लोगों को बोला प्रोटोटाइप, जो मैंने अभी यहाँ अपने स्क्रीन पे चला के भी दिखाया आप लोगों को, ये सारी स्क्रीन्स बन के कॉल हो रही है। तो डिजाइनर आपसे पूछेगा, डेवलपर, जैसे एक स्टूडेंट का नाम समझो संदीप है, तो वो यूआई यूएक्स डिजाइनर और आप में से कोई बंदा डेवलपर है, वो कहेगा भाई इसके बाद कौन सी स्क्रीन आएगी। बोला सर आप बटन दबाओ ना, आपको पता चलेगा मैंने सारा प्रोटोटाइप कर रखा है। तो ऐसे इसने बटन दबाया, अच्छा ये वाली स्क्रीन आई, ठीक है मैं कोड डाल देता हूँ, कोडिंग जो जैसे आप लोग करते हो, ठीक है, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। फिर आप कहोगे भाई इसके बाद बता, सर ये स्क्रीन आएगी, मेन्यू में तूने क्या क्या डाला है दिखा मुझे, ये। तो हर चीज तो वो आपको एक एक स्क्रीन खोलने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये प्रोटोटाइप, इस बटन के अंदर कौन सी स्क्रीन है, ये काम फोटोशॉप में पहले डिजाइनर करते थे। लेकिन अब जब से एक्सडी फिग्मा आ चुका है, तब से डिजाइनरों को पूरा फोटोशॉप वाला बंदा नहीं चाहिए। इनको भी अगर समझ लो, पढ़ लो। अब जैसे प्रोटोटाइपिंग की मैंने बात की, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, जैसे हम डेवलपर को और क्या दे सकता है एक डिजाइनिंग में, जिसको एक्सडी और फिग्मा आता हो। जैसे इस तरीके से मेरे पास ये छोटे छोटे मैंने बच्चों के लिए सैंपल बना रखे होते कि अगर मेरा कर्सर इनके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये किस तरीके से प्ले हो रहा है, इस तरीके से। तो डेवलपर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जा रहा है, तो मेरे को ऐसा कोड डालना है कि ये एक रफ डिजाइन होता है जो हम डेवलपर को देते हैं, फिर डेवलपर इन्हीं को कोडिंग में कन्वर्ट करके उसको उस हिसाब से क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे अगर तुम लोगों को वॉइस सुनाई देगी ना, ऑनलाइन वालों को तो सुन लेगी, तुम्हें मेरे माइक में सुननी पड़ेगी बस। जैसे यहाँ पे देखो, एक मैंने वॉइस से भी बना रखा है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर गया तो तुम लोगों को ऑडियो आएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को। जैसे मैंने क्लिक किया, ऑडियो आया, ठीक है, आया कि नहीं आया, अब आया, नहीं आया। अब देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, कितनों को नहीं आया। अभी देखो पीछे से लॉयन की सर आवाज। इमेज आ रही है बस। जैसे मेरा इस पे कर्सर गया तो देखो ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये काम करना है आप लोगों ने, जो डेवलपरों को ना इसकी इसकी जरूरत होती है, ना कि प्रॉपर फोटोशॉप की जरूरत हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके के बटन्स, जैसे कोई भी बंदा जो डिजाइनिंग में, यूआई यूएक्स में, जैसे हमारा इस तरीके से, जैसे मैं इसके ऊपर गया और मैंने क्लिक किया तो ये ऑन ऑफ के बटन होते हैं। तो हम पूरा अभी अभी मैंने कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ पोर्टफोलियो, तो वहां से मेरे पास नेक्स्ट वीक में, यानी अगले सैटरडे संडे तुम लोगों को
एक प्रॉपर वेबसाइट का पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया ना, अभी अधूरा है, पूरे बटन्स के अंदर एनिमेशन हो रखी है कि किसके ऊपर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो डेवलपर को चाहिए पूरा प्रोटोटाइप, ठीक है, पूरी स्क्रीन। आप अपना गूगल पे खोल लो, पेटीएम खोल लो, कम से कम 50-60 स्क्रीन होंगी गूगल में, फोन पे में, एक एक स्क्रीन के अंदर स्क्रीन, एक के अंदर स्क्रीन, बटन के अंदर स्क्रीन, ठीक है। तो वो सारा का सारा डिजाइनिंग अब हम लोग एक्सडी और फिग्मा में करते हैं, जिस हिसाब से फोटोशॉप की वैल्यू अब कम हो गई है मार्केट में, ठीक है। और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में ना कोडिंग से ज्यादा पैसा है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। आप लोग अगर यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सारे बच्चे एक पैकेज के लिए पढ़ रहे हो, है ना। और आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको पता है 5 साल बाद या 10 साल बाद तुम्हारा एक लगभग पैकेज कितना पहुंच सकता है। हर सेक्टर का होता है यार कि इतना तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो यूआई यूएक्स की डिजाइन आजकल क्यों ज्यादा मार्केट में जरूरत है, क्योंकि स्क्रीन दिन भर बनती रहती है, और कम से कम अगर एक एप्लीकेशन की स्क्रीन बन रही है तो एक एक साल लग जाता है पास होने में। कोडिंग क्या है, कोडिंग तो तुम डाल दोगे जैसे ही डेवलपर के पास आया। तो जैसे देखो फेसबुक, व्हाट्सअप, आप इंस्टाग्राम, इन सब का मैसेज का बटन देखना, आप क्लिक करते हो, देन यू आप टाइप करते हो वहां पे, है ना। तो सब में वही कोडिंग लगी हुई है। अगर मैं व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहा हूं, जैसे मैं रोहन को मैसेज भेजा, तो मैंने रोहन पे क्लिक किया, अंदर टेक्स्ट बार आया, देन मैंने अगर कुछ लिखना है लिखूंगा, इमोजी डालनी है डालूंगा, एंड देन उसको शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप में भी ऐसा है, इंस्टाग्राम में भी ऐसा है, और फेसबुक में भी ऐसा है। आप बता दो कुछ अलग है? पीछे कोडिंग तो बटन में वही लगी होगी टेक्स्ट टाइप करने की। तो कोडिंग सेम है, लेकिन डिजाइन में चेंज लगता है। स्क्रीन्स बनने में बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं पास होने में, समझ रहे हो। तो इसीलिए यूआई यूएक्स में अगर आप आगे रुक करें, आपके पास टाइम हो, उसको एक्सप्लोर करो, पढ़ो, खुद से पढ़ो चीजें। आजकल तो आजकल मैं तो फ्रंट ऑफ फेस बोलता हूं आप लोगों को, टीचर की जरूरत सिर्फ वहां पे है जहां पे आपको अपनी क्वालिटी में निखार लेके आना हो। आप कोडिंग भी जिनसे पढ़ रहे हो ना, वो भी आपको एक टॉपिक पढ़ा के छोड़ देते हैं। बस उस टॉपिक से अगर 10 सवाल किए गए और आप इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाए, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो टीचर की जरूरत कब है? तुम्हारी चीजों को क्वालिटी में बदलने की। नहीं तो कंटेंट तो गूगल और यूट्यूब पे भरा पड़ा है यार। हमारे टाइम पे थोड़ा कम होता था, 2013-2012 में हमें टॉपिक नहीं। आज तुम कोई भी टॉपिक डालो, 10 लेक्चरारों ने उस पर क्या बेहतरीन वीडियो बना रखी है ना। एक से समझ नहीं आ रहा तो दूसरा सर देख। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई, पर सर ने हमको पढ़ाया तो जो भी टॉपिक पढ़ाया उन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरव्यू में इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन सीधी पूछ बात सकते है हैं। भैया, एक पोस्ट के लिए लड़ाई करोगे तुम, चाहे तुम्हारा दोस्त हो चाहे कोई भी हो। कंपटीशन हमारे डुकेट में, आईटी ऊपर भी बैठते हैं बच्चे, नीचे भी बैठते हैं, एवरीडे मैं देखता हूं। और हमारे जैसे पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट है जो तैयार करवा रहे हैं बच्चों को। कहीं ना कहीं अगर तुम यहां आके आज भी अगर टीचर के भरोसे बैठे हो कि वो हमें सब कुछ बताएगा, यार एक सिंपल सा आंसर दूं इसका, अगर तुम इस पे डिबेट करना चाहोगे मुझसे। जब तुम जी सर। 10वीं 12वीं में थे, स्कूल तो सभी गए हो, जितने भी बच्चे बैठे हैं, सब स्कूल गए हैं। इनसे पूछो ट्यूशन नहीं लगाया इनके मम्मी पापा ने? चलो ठीक है, मैं गरीब हूं भाई, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ट्यूशन नहीं भेजा। दोस्तों यार ये पढ़ा दे थोड़ा सा, यार अपनी कॉपी दे दे। सेल्फ स्टडी करते थे नहीं करते थे? करते थे ना। तो आज ऐसा क्यों हुआ कि मैंने XYZ अमाउंट नीचे भर दिया काउंटर पे, अब सर ने मुझे जितना पढ़ाया इसी में आपको नौकरी लग जाएगी, इसी में आपका सब कुछ होगा। वाई यार, ये कहां से आपकी मेंटेलिटी डेवलप हुई है? अगर आपके टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, 10 टॉपिक पढ़ो उसी रात को घर पे जाके, दैट्स इट, खत्म। मैं वीएफएक्स भी सिखाता हूँ, वीएफएक्स तो खत्म ही नहीं होता। हाथ में आग जलाना, हाथ से आग मारना, आपने देखा होगा वो ब्रह्मास्त्र आई थी। जी सर जी। खत्म ही नहीं होते टॉपिक बच्चों के वीएफएक्स। ये भी बनाना चाहते हैं, ये भी बनाना चाहते हैं। तो बच्चे को अगर पढ़ाना है, उसका डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बॉल पिच पे डले वो खेल पाए। अब तुम देख लो तुम्हें कैसे हो, तुम सर के भरोसे बैठोगे, खुद के भरोसे बैठो भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब ये लेक्चर मेरे से लोगे तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, छोड़ो इन बातों को। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो लास्ट वाले सेशन में डील करेंगे इन सब बातों को। ठीक है गाइस, तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख रहा हूं आप सबके सामने। आप यूआई यूएक्स को थोड़ा सा इनहेंस करो, देखो, और एक्सडी फिग्मा
और अगर आप फॉरेन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, मैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो मेरे फॉरेन से भी पढ़ रहे हैं, तो विदेश में यूआई यूएक्स दो चीजें होती है, आपने सुना भी होगा नाम। यूआई अलग पोस्ट होती है, यूएक्स अलग पोस्ट होती है। एक पोस्ट में हम सिर्फ क्लाइंट को समझते हैं और एक पोस्ट में हम सिर्फ डिजाइन्स तैयार करते हैं। इंडिया में बट ऐसा है कई कई कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में, बट जो नॉर्मल कंपनीज होती है वहां पे एक बंदे को सब कुछ करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप जितने भी कोडिंग वाले बच्चे हो, मैं आपको एक छोटा सा वो कहूंगा कि आप थोड़ा सा यूआई यूएक्स को जरूर एक्सप्लोर करें। फोटोशॉप अब थोड़ा सा कम रुझान हो रहा है फोटोशॉप में, कोडिंग वाले जो कंपनीज होती है वो फोटोशॉप को इतना नहीं पिक कर रही है जितना यूआई यूएक्स में एक्सडी फिग्मा को पिक कर रही है। ठीक है, ये जिस बच्चे ने सवाल पूछा अच्छा सवाल है भाई, पूछा करो ऐसी चीजें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फोटोशॉप पे। कल जो मैंने तुम लोगों को बताया था रूलर और लेयर्स और ग्रुप बताया था, ठीक है। सबसे पहले आज का टॉपिक डाल लेना, क्लिपिंग मास्किंग बता रहा हूँ, क्लिप मास्क। ठीक है, ये टॉपिक है। क्लिप मास्क कैसे करते हैं, पहले क्लिप समझ लो। अच्छा पहले इसको समझ लो और समझ लो, मेन्यू बार, ये मेन्यू बार है, इसके नीचे टास्क बार, यहां पे आपके पास टूल बॉक्स आ जाता है, यहां पे आपके पास लेयर्स आ जाती है। मैंने लेयर ली, कल भी बताया था यहां से लेना है, वरना शॉर्टकट कमांड कल बताया था कंट्रोल शिफ्ट एन। अब देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे कलर्स को समझ लो। कलर्स को समझने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बता देता हूं। यहाँ पे आपके पास ये टूल दे रखा, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन बनाना हो स्क्वायर का, तो ये सिलेक्शन ऐसे देता है। ये क्या है, सिलेक्शन। जिस वर्ड को जो बोलते हैं ना वो ही बोलना है अपने। ठीक है, जैसे हर चीज का एक, हर सेक्टर में कुछ चीजों के वर्ड होते हैं तो उसी चीज से उसे कॉल किया जाता है। तो दिस इज सिलेक्शन। ठीक है, इस सिलेक्शन को अगर हटाना है आपने तो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल डी। डी फॉर डॉग, जो लिख रहे हैं साथ में लिख लो कंट्रोल डी। हट गया। आप कहोगे सर तो आपने बनाया क्यों था अगर हटाना था, तो दो चीजें देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को आज कलर थ्योरी भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे बैच का माहौल रहेगा ना, बैच का माहौल मुझे लगेगा कि सिर्फ टॉपिक खत्म करवाने वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं टॉपिक 4 क्लास में खत्म करा, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट दे रहे हो, मुझे मुझे भी फील आ रहा है आप सबके साथ बैठने में वाइब्स आ रही है। तो मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा और बहुत सारी चीजें बताऊंगा ताकि आप, आपका इंटरेस्ट पैदा हो और नई नई चीजें आप एक्सप्लोर कर सको अपनी तरफ से। ठीक है, तो आज मैं कलर्स की थ्योरी बताता हूं तुम लोगों को। ठीक है, चलो यहाँ पे दो चीजें होती है बच्चों, जब मैंने सिलेक्शन बना दिया तो इस वाले बॉक्स को कहते हैं फोरग्राउंड, इस वाले को कहते हैं बैकग्राउंड। देखो यहाँ पे कलर रख लो, यहाँ पे कर्सर रखो, आपको लिखा आएगा सेट फॉरग्राउंड कलर। नीचे वाले पे कलर रखो, कर्सर रखोगे तो आपको लिखा हुआ आएगा सेट बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे, इसको कहते हैं हम कलर पिकर। ये कैसे आया दोबारा देख लो, सिर्फ मेरे को इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया कलर पिकर। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर दे रखे होंगे, मान लो मेरे को रेड कलर चाहिए तो मैंने यहाँ से रेड कलर लिया और ओके कर दिया, तो देखो नीचे वाले बॉक्स में रेड कलर आ गया। फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे को ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर सिलेक्ट किया, ओके किया, ब्लू कलर आ गया। अब ये दोनों कलर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल बैक स्पेस नीचे वाले के लिए और ऑल्ट बैक स्पेस ऊपर वाले के लिए। कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, साथ में चला रहे हो चला लो और लिखना है लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब यहां पे ये जो सिलेक्शन है इसका काम खत्म। इसको हटाने की शॉर्टकट कमांड दोबारा से कंट्रोल डी प्रेस कर दो, वो सिलेक्शन चला जाएगा। अब आप जैसे मेरे को इसकी प्लेस चेंज करना है, इसको मतलब यहां से यहां नीचे रखना है, तो आप आओ इस टूल पे जिसका नाम है मूव टूल, वी इसकी शॉर्टकट कमांड है, और इसको कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हो। डन। ठीक है, ये तो था आपका छोटा सा पार्ट। अब चलो थोड़ा कलर्स की तरफ चलते हैं। देखो कलर्स की थ्योरी जो सबसे पहले बोली थी वो न्यूटन ने, बहुत राइटरों ने थ्योरी कलर्स के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन दिस इज अ बेसिक थ्योरी जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, नॉलेज पर्पज से सुन लो। ठीक है, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने रूम के अंदर, एक जगह से लास्ट लाइट पास करवाई एंड देन
यहाँ से कुछ डायमंड टाइप या मिरर टाइप रखा और कुछ कलर्स वहां से स्कैटर हुए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम न्यूटन व्हील। सबसे पहले उसी ने इसके बारे में थ्योरी दी थी, न्यूटन व्हील, ठीक है, कहा जाता है। आप पढ़ लेना थोड़ा गूगल पे इसके बारे में, ठीक है। अब न्यूटन का व्हील के अंदर जो कलर आते हैं वो कैसे कंप्लीट होते हैं, देखो। सबसे पहले आते हैं आपके फर्स्ट कलर, मतलब प्राइमरी कलर। ये 3 कलर है। बचपन में आपके टीचरों ने आपसे वाटर कलर में 2 कलर मिक्स करवा के तीसरा कलर बनाया होगा, ठीक है, ऐसा होता था। तो प्राइमरी कलर कहा जाता है रेड, ब्लू और येलो को। ये वो कलर है जो आपस में मिलके नहीं बने हैं, मतलब मैं 2 कलर को ऐड करूं तो कुछ बने, ये वो नहीं है, ये प्योर कलर है। इसके बाद आता है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कैसे बने, जब मैंने ब्लू और रेड को मिलाया तो एक कलर बना मेरा, और ब्लू और येलो को मिलाया एक कलर बना, और रेड और येलो को मिलाया तो ये देख लो चाहे। जब मैंने रेड और ब्लू को मिलाया तो पर्पल बना, ब्लू और येलो को मिलाया तो ग्रीन बना, और येलो और रेड को मिलाया तो ऑरेंज बना। यही चीज आगे चल रहा है। इसके बाद थर्ड लेयर पे चलते हैं, तो ये पूरा व्हील बन चुका है। अब इनके बीच में भी जो गैप छूटा हुआ है ना, ये मिला, इन दोनों को मिलाया तो कुछ बना, इन दोनों को मिलाया तो कुछ बना। ये रहा वो कंप्लीट व्हील। ये न्यूटन का व्हील निकल के आता। अब आगे सुन लो। अगर आपको ये वर्ड कहीं पे सुनाई दे, ह्यू, HUE, इसका मतलब होता है जस्ट कलर, ठीक है। इसके बाद आता है सैचुरेशन। अगर ये वर्ड कहीं पे सुनाई दिए तो इसमें क्या हो रहा है, कलर आपका और ज्यादा खिल रहा है। जैसे जैसे मेरा बार इस तरफ आएगा कलर और ज्यादा खिलेगा आपका, ठीक है। आपको बताऊंगा अभी फोटोशॉप में ना, हम अपनी इमेजेस के ऊपर भी कलर और ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। मान लो आप कहीं घूमने गए और आपने फोटो खींची, तो आप फोटो को लाके उसके कलर भी, कलर करेक्शंस कर सकते हो, कलर के साथ भी उसको और अच्छा बना सकते हो। जब आपका बॉस आपको ये बोले कि इस इमेज में वैल्यू बढ़ाओ, तो वैल्यू का मतलब होता है या तो डार्क की तरफ जाएगा आपका कलर, या तो लाइट की तरफ जाएगा, ठीक है, वैल्यू की बात। जब आप शेड की बात बोले, आपको कंपनी में कोई कहता है इस कलर की शेड्स बढ़ाओ, तो आपको ब्लैक की तरफ रुख करना है अपने कलर का, ठीक है। एग्जाम्पल इमेज टिंट की बात करें, अब कंपनी में जब हम काम करते हैं ना, तो ये थोड़ी नहीं कहेंगे लोग, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है ना तो आपको थ्योरेटिकल में मारते हैं। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं अब एक पैकेज पे पहुंच चुका हूँ, XYZ। 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, तो XYZ एक पैकेज हो गया है। आज के टाइम पे अगर मैं कहीं अप्लाई करता हूँ ना जॉब के लिए, तो उन्हें पता है कि ये बंदे ने मान लो इतना सैलरी, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने मैंने 90,000 बोला उन्हें कि मुझे 90,000 चाहिए, ठीक है। तो वो जो बॉस होगा उसको पता है इसका प्रैक्टिकल अच्छा है, सालों से काम कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकल अच्छा सा बना देगा। अब वो मेरे को थ्योरी में मारते हैं, चल इस वर्ड को क्या कहते हैं, इस वर्ड को क्या कहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस वाले बच्चों ने फेस किया होगा ये पॉइंट। आपने बोला मुझे 25,000 चाहिए, लेकिन वो ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे, चाहे उनका काम कुछ ना होता हो, चाहे वो ना के बराबर यूज होते हो। तो ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चलती है मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि कुछ वर्ड जो है वो इस सेक्टर के हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के, तो वो थोड़ा सा नॉलेज रख लो। टिंट की बात हो तो व्हाइट की तरफ जा रहा है, मैं ये इमेज भी शेयर कर दूंगा। टोन की बात हो तो ग्रे की तरफ जा रहा है। मैं ये पूरी एक इमेज है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में नोट्स के तौर पे। इसमें ना सब चीजें मिल जाएंगी आपको। ह्यू मतलब अनदर नेम ऑफ कलर, जो मैंने आपको बताया। क्रोमा मतलब क्या होता है, प्योर कलर जिसमें नो वाइट, नो ग्रे, नो ब्लैक। सैचुरेशन स्ट्रेंथ और वीकनेस, दिखाई थी ना इमेज, जैसे कलर जा रहा है तो और ज्यादा खिल रहा है। वैल्यू मतलब कलर में क्या है, आपकी डार्कनेस बढ़ रही है। टोन मतलब ग्रेनेस बढ़ रही, ग्रे शेड बढ़ रही है। शेड्स मतलब ब्लैक की तरफ जा रहा है आपका कलर, और टिंट मतलब आपका ह्यू मतलब व्हाइट की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या थ्योरी दी है, एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। मतलब थ्योरी ये है, अगर आप अपोजिट कलर यूज करते हो ना बच्चों, तो वो आपस में अच्छे लगते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में अगर अच्छे नहीं लग रहे तो नहीं लग रहे, ये थ्योरी बोली गई है। थ्योरी मतलब क्या होता है, जो थ्योरेटिकल किसी ने बयां किया हो, ठीक है। बट डिजाइनिंग में जब हम इस चीज को पढ़ते हैं ना, और मान लो आपने ये चीज यूज कर ली, और मान लो सामने वाले आपके क्लाइंट को डिजाइन अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या कहेगा, यार क्या तूने रेड के साथ ग्रीन यूज कर रखा है। लेकिन थ्योरी कहती है ये आपस में अच्छे लगते हैं, जो अपोजिट कलर होते हैं, थ्योरी कहती है, ठीक है।
ऐसी बहुत थ्योरी है कि ट्रायंगल कलर्स आपस में अच्छे लगते हैं, क्रॉस कलर आपस में अच्छे लगते हैं, ये आपस में अच्छे लगते हैं, इस तरीके से बहुत थ्योरीज बोली गई है लोगों ने अपने अपने हिसाब से। अब कलर्स का एक क्वेश्चन पूछूं, जिसको पता हो वो बताना। एक कलर की कितनी शेड्स होती है? अब सॉफ्टवेयर में देख लो, यहाँ पे जब मैंने रेड कलर डाला तो रेड कलर कितने तरीके का होगा? एक वैल्यू बताओ मुझे, हाउ मैनी टाइप ऑफ शेड्स इन रेड कलर? अच्छा, और बताओ। इसको प्रूफ कर सकते हो आप? यहाँ पे कई बच्चे आपसे डिबेट करेंगे, अबे भाई रेड कलर तो एक ही देखा है मैंने जो गुलाब का होता है। या डिबेट तो हो सकती है ना इस टॉपिक के ऊपर, कैसे प्रूफ करोगे? आपको किसी ने कह दिया 256 होती है। हाँ तो कहा तो यही जाता है 256 होती है टोटल। ठीक है, लेकिन डिबेट अगर आपसे कोई बच्चा यहाँ से स्टूडेंट करना चाहेगा कि भाई बहन मैंने तो एक ही कलर देखा, रेड कलर, जो एक टाइम को अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब दिया था, उसके अलावा मैंने रेड देखा ही नहीं है। कभी कभी मैं शर्ट, या शर्ट तो कम ही पहनते हैं रेड कलर की, मर्जी आपकी भाई, पसंद हो तो क्या पता पहनते हो। रेड शूज लिए तो एक ही रेड कलर है, आप कैसे कह रहे हो कि 256 होता है? कैसे प्रूव करोगे इस बात को? और कोई बच्चा जो इस डिबेट में शामिल होना चाहता हो? सर आरजीबी के मिक्सअप से करते हैं, इसलिए इतने सारे बन जाते हैं। आरजीबी इज डिफरेंट थिंग ना, यहीं पे तो सीएमवाई के भी मिक्सअप से कर सकते हैं, कोई कहेगा वो अलग चीज है। अभी मैं कह रहा हूँ शेड्स कितनी होती है कलर की, तो 256 होती है, एक बच्चे ने बता दिया हमें, लेकिन क्यों होती है? कोई प्रूफ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा आज तक सर। ऑफ कोर्स, जो दुनिया में चीज पैदा हुई है उसका प्रूफ तो होगा ही। देखो यहाँ पे ना आपके पास, देखो फोटोशॉप में ही दिखाते हैं, यहाँ पे ना देखो। अच्छा, आपने पॉसिबिलिटी वाला खेल पढ़ा है? 11th 12th में आता है ना, कि अगर मैंने डाइस को फेंका तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 नंबर आएगा या 1 नंबर आएगा? एक एक पॉसिबिलिटी है ना। अब यहीं से आपको पूछा जाए, कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम दोनों का रेड कलर सेम होगा? कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैंने आप लोगों को बोला एक बैनर बनाओ, उस पर रेड कलर रखो, तो आपका कलर सेम होगा और मेरा कलर सेम होगा? कितनी पॉसिबिलिटी है? आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक कलर की 256 शेड्स होती हैं। शेड समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझते हो शेड्स क्या है? क्या है शेड्स? हाँ, ये इमेज दिखाई थी ना, अभी भी कई बच्चों को शेड पता ही नहीं होगी। देखो, शेड्स मतलब है एक कलर का, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये चारों रेड है। हम मना नहीं कर रहे, चारों रेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, एक धागे जितना। तो हमने आपको बोला कि ये जो चार कलर हैं, ऐसे एक कलर के 256 वैरायटी होती है। ये तो चार ही है ना मेरी स्क्रीन पे, लेकिन आपको हमने बोला 256 कलर के शेड्स होते हैं। तो आप, कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसका, तुम्हारा और मेरा सेम होगा रेड कलर? कुछ, चलो छोड़ो यार, आप इस बात पे आ जाओ, 256 का 1%, तो एक भी छोड़ दो, जीरो। आपने अगर यहां पे देखो ना, ऑप्शन 256 है, तो हो सकता है, ज्यादातर डिजाइनर क्या बोलते हैं, 1% चांस है कि आपका और उसका कलर चेंज हो। मैं कहता हूं जीरो, क्योंकि बहुत वैरायटी है। हाँ देखो, यहाँ पे देखो, अगर आपका दोस्त अमेरिका में बैठा है और आप यहाँ पे बैठे हो, आपने बोला यार रेड कलर का बैनर बना, मैं भी बना रहा हूँ, तो यहाँ इसको देखना, ये कोड होते हैं कलर्स के। ठीक है, ये कोड होते हैं कलर के। अब मैं जहां पे अपना कर्सर ले जा रहा हूँ ना, ये चेंज हो रहा है, देखो इसी के बगल में मैंने ये सर्कल रखा, चेंज हो गया, जहां पे ले जा रहा हूँ चेंज हो रहा है। तो 256 कोड्स बनाता है ये। ठीक है, तो जीरो पॉसिबिलिटी है कि उसका और मेरा कलर चेंज हो, सेम हो। तो सर कैसे करें कि दोनों का सेम हो? आप उसको ये कोड भेज दो बस। हाँ, ठीक है।
आप अगर गूगल पे भी देखोगे ना, और आप लोगों को पता भी होगा यार, देखा भी होगा, आप जब अपने घरों में पेंट वगैरह करवाते हैं तो आपको एक बुकलेट देता है मोटी सी कि सर आप कलर चूज कर दीजिए, हम एसेंट या डीलक्स की उस कलर की बाल्टी आपको दे देंगे। तो वो कलर कोड वहां पे भी होता है, ठीक है, देखा होगा कई बच्चों ने। ठीक है, आप गूगल पे भी करोगे ना। सर वेबसाइट में भी ऐसे होता है, आरजीबी लिख के आता है, फिर उसमें ब्रैकेट में सर कोड लिखे होते हैं, फिर जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उनको घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये कलर्स के कोड आ गए, ये वेबसाइट है पूरी। अब मान लो यहाँ से मैंने कोई भी ग्रीन कलर का ये कोड जी ले यस। लिया, ठीक है, इसको कॉपी किया अपने फोटोशॉप में लेके गया, और यहाँ पे सिर्फ मैंने पेस्ट करना, ये वही बना देगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कलर की थ्योरी, आई थिंक आप लोगों को समझ आई होगी। आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्लिपिंग मास्किंग। क्लिपिंग मास्किंग करने से पहले आप ये समझ लो इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं। देखो, पहली सिंपल सी चीज़ है, ग्राफिक डिजाइनिंग के आप सब नहीं हो, लेकिन मैं पहली क्लास में ही बता देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग बहता पानी है। ये कोई कोड नहीं है कि मैं आपको रट्टे मारने के लिए कोई चीज़ दे दूँ। बहता पानी क्यों कह रहा हूँ? हर डिजाइनर अपने हिसाब से काम करता है। जैसे हमारी इमेजिनेशन होती है ना कि यार इतना हो जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना? ऐसे ही हर डिजाइनर की एक इमेजिनेशन होती है, और किसी की इमेजिनेशन को कोई बंदा गलत नहीं कह सकता। सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ और मुझे ऐसा ही बनाना है, तो वो बना लेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो ऐसा ही अगर आप इमेज लाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो 3-4 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, आप कहीं पे भी हो, आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा उसको अपने फोटोशॉप के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सबसे आसान तरीका, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए, फाइल पे आओ, ओपन करो, ठीक है, और यहां से मान लो मैंने कोई भी फोटो सिलेक्ट करी, ओपन किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने ओपन करी ना, तो ये मेरे पेज पे नहीं आई, ये अलग से डॉक्यूमेंट खुला। अब दो तरीके हैं, पहला तरीका आप पकड़ो और सीधा अपनी स्क्रीन पे छोड़ दो, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट लेयर आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, और अब आप, ये क्या पूछ रहा है आपसे कि कहाँ किस डॉक्यूमेंट में आपको शेयर करनी है ये इमेज, क्या नाम है इसका, अनटाइटल्ड 1 नाम है ना। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, अनटाइटल्ड 1, ओके किया, ये देखो यहाँ पे आ गई। अब तुम देखो, तुम्हारा पेज तो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है तुम्हारा, तो कंट्रोल आर से रूलर आते हैं बच्चों, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, कंट्रोल आर से रूलर्स आते हैं, और कंट्रोल आर से ही चले जाते हैं। इनसे ना मैं अपने पेज के चारों तरफ लाइंस लगा रहा हूं, ठीक है। ठीक, अब आप कहोगे सर ये फोटो तो आपके पेज से बहुत बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, तो इसको कैसे सेट करना है, आपने कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो ट्रांसफॉर्म की होती है, इस तरीके से आपको एक सिलेक्शन दिखेगा। अब आप अपने, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का, तो ऑल्ट दबाओ कीबोर्ड से और एक साथ छोटा करो। अब एक साथ क्या होता है, ये 2D है, इसमें एक्स और वाई है, 3D नहीं है ये। तो क्या होगा, हर जगह से मुझे छोटी कर दी है, यानी चारों साइड से। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो देखो इसका ना क्या होगा, डायमेंशन खराब होगी, और इसका कहीं ना कहीं स्ट्रेच होगी अंदर की तरफ, तो इसका जो जो लुक एंड फील था वो खराब हो गया, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल टी, ऑल्ट, जिनके पास पुराने हैं CS6 CS3 2017, वो शिफ्ट और ऑल्ट के साथ दबाएंगे, और जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ कॉर्नर में आके सिर्फ ऑल्ट दबाएंगे और इसको छोटा करेंगे और अपने पेज पे सेट कर देंगे इसको। ठीक है, डन। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए इमेज कैसे लाना है। चौथा तरीका क्या है, आप यहाँ पे आओ, प्लेस इम्बेड आता है फाइल में, इस पे क्लिक करो, यहाँ से सिलेक्ट करो फोटो, प्लेस कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं, आपके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप इजी है, बट मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया आपके माइंड में, एक चीज को करने के बहुत तरीके होते हैं। तो सिंपल सी बात, ऐसे ही तुम लोगों को कोडिंग में भी बनना है। मुझे पता है यहाँ पे 16-17 बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, और गिनती के प्रोग्राम इतना ही फ्लेक्सिबल आप अपने आप को कोडिंग में बनाओ। तो आपका फ्यूचर ब्राइट है कि किसी भी तरीके से कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको प्रेजेंट कर सको। ठीक है, क्योंकि मैं भी BCA का स्टूडेंट रह चुका हूँ कोडिंग में, और मेरा वो परफॉर्मेंस नहीं था, इसलिए आई स्विच द फील्ड। ठीक है, और आप में भी, आप जो हमारी हमने गलती की उससे सीखो,
और इसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्लिपिंग मास्किंग। तो जैसे मैंने इमेज लेके आया, अब क्लिप मास्क क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे किसी इमेज को डालना है। तो यहां पे आपके पास बहुत सारी शेप्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ नीचे आओगे, देर आर लॉट्स ऑफ शेप। इसके अलावा भी, ये तो सभी जानते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगन, लाइन। इसके अलावा भी अगर तुमको शेप चाहिए ना, तो यहाँ पे क्लिक करो कस्टम शेप, यहाँ ऊपर आएंगी शेप आपके पास, देर आर लॉट्स ऑफ शेप्स। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने ये वाली शेप ले ली एक, इसको क्लिक किया, तो इस शेप में मुझे इस इमेज को डालना है। तो आपने क्या करना है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आता है आपका क्लिप, क्रिएट क्लिप मास्क। ठीक है, अब आप कहोगे सर गई नहीं। एक तरीका तो ये है, बताता हूँ क्यों नहीं गई। दूसरा तरीका क्या है, ये जो लाइन देख रहे हो दोनों के बीच में जो लाइन है, यहाँ पे ऑल्ट दबा दो, जैसे ये एरो आई क्लिक कर देना। अभी दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि इमेज आपकी शेप से दूर है। ठीक है, इमेज क्या है, आपकी शेप से दूर है। अब आप इमेज की लेयर को सिलेक्ट करो और अपनी इमेज के ऊपर लेके जाओ, ये आ गया इसके। अब जो पार्ट आपको दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, डन। तो इसको कहते हैं हम बच्चों क्लिपिंग मास्क। समझ आ गया? जी सर। देखो मेरे पास ये इमेज है और ये शेप है। इमेज हमेशा ऊपर रहेगी आपकी, नीचे वाली लेयर पे शेप रहेगी, ये याद रखना। ऑल्ट दबाना, इसके बीच में क्लिक कर देना, ये इसके अंदर आ गई। ठीक है, डन। इसमें भी आप अगर ले जो आपकी इमेज वाली लेयर है उस पर कंट्रोल टी करते हो ना, तो ये आपका इमेज दिखेगा कि कितना बड़ा है और क्या पार्ट आपको हो सकता है। इमेज बहुत बड़ी है और उसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाना है, तो आप ऐसे मूव करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, एक बार करके देख लो, जिनके पास सॉफ्टवेयर है, जिनके पास नहीं है वो सुन लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में मैं तुम्हें आज एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एनिमेटेड इमेज। ठीक है, हेडिंग डाल लेना। एनिमेटेड इमेज की जब हम बात करते हैं, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं 4 फ्लावर की इमेज लेके आ रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। ध्यान से देख लेना ये वाला टॉपिक, एनिमेटेड इमेज टॉपिक डाल लेना। तो मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, कुछ फ्लावर्स की फोटो ले आता हूँ। ठीक है, गूगल पे आ जाओ। थ्री डी टू डी तो विजिटिंग कार्ड में कुछ होता ही नहीं है। देखो विजिटिंग कार्ड के लिए ना, एक दो दो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, विजिटिंग कार्ड अगर आप फोटोशॉप में बनाना चाहते हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। विजिटिंग कार्ड का साइज क्या होता है, 3.5 तो इसकी विड्थ होती है और 2.0 इसकी हाइट होती है। ठीक है, अगर इस समय तुम फोटोशॉप को ये कमांड देते हो, इंच में है ये साइज, विजिटिंग कार्ड पता ही होगा सबको, वो छोटा सा कार्ड होता है। ठीक है, जो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, भाई मैं डॉक्टर हूँ
और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेना, या फिर मैं लॉयर हूँ, ठीक है। तो वो होता है विजिटिंग कार्ड, एक छोटा सा कार्ड आपने देखा भी होगा। तो अगर आप ये वाला साइज यहाँ इंच में कर दें, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 3.5, ठीक है, और यहाँ पे डाल रहा हूँ 2.0, एंटर किया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, बहुत बड़ा है तो इसका साइज भी मैं छोटा करूँगा यहाँ से ऊपर से। तो आप अगर इसको जूम करोगे ना तो देखो ये कहीं ना कहीं ब्लर हो रहा है, फट रहा है, देख रहा है। अगर आप ऐसे डील कर रहे हो फोटोशॉप के साथ तो ऐसे तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आपने किस चीज का ध्यान रखना है, आवाज आ रही है जिस बच्ची का ये डाउट है, आपने किस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने इंच तो कर दिया, अब आप यहाँ पे CMY के सेट करो, और आपके पास रेजोल्यूशन आप कर दो 350। अब अगर तुम यहाँ पे कुछ लिख रही हो तो वो नहीं नहीं फटेगा, ठीक है। अच्छा, यही चीज देखो, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, इस कलर का कोड याद रखना, ठीक है। कलर का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, कर लिया कॉपी। अच्छा, पहले तो ये चीज सुन लो। अब यहाँ पे जो क्या है बच्चों, अब ये नहीं फट रहा। तो जो तुम विजिटिंग कार्ड की बात कर रहे हो ना, वो इस पे बना सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब मैं प्रिंटिंग का काम कर रही हूँ तो मैं CMY के और रेजोल्यूशन 300 या उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखूं। लेकिन ज्यादातर जो होता है लेटर हेड विजिटिंग कार्ड हम कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हो, फोटोशॉप में बना सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको कोरल ड्रॉ आता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर CDR फाइल्स मांगते हैं। लेकिन फोटोशॉप में भी कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशन का ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ से ना एक क्वेश्चन पैदा हो गया, जैसे ये कलर का कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया था, देखा था सबने। अब मैं नया पेज बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने RGB सेट किया, ठीक है, और इसको ओके किया। रेजोल्यूशन भी मैं 70 कल बताया था, लिखवाया भी था तुम लोगों को। और यहाँ पे फिर से मैं लिया और 1 प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब तुम देखो, सेम साइज है, सेम कलर है, लेकिन दिखने में अलग है। क्यों अलग है? ये आपका प्रिंटिंग के कलर्स थोड़े से, मैंने कल भी बताया था, और ये आपके डिजिटल के कलर्स होते हैं, फर्क होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब अपने टॉपिक की तरफ आ जाओ। ये तो चलो एक बच्चे का डाउट था, बता दिया। HD साइज ले लेता हूँ पिक्सल्स में, कल लिखवाई भी थी 1280 720, ठीक है। टॉपिक डाल लो एनिमेटेड इमेज, तो मैं कुछ इमेज ले आता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, सिंपल सी कुछ इमेज का कलेक्शन ले आता हूँ अपने, ठीक है, पेज पे। इनका नाम दे दो, लेयर्स का 1। हमेशा याद रखना, तुम लोगों को 1200 से ऊपर की इमेज लेनी है, गूगल से ले रहे हो तो। हाँ, ये 1920 आ रहा है ना, हमेशा 1200 से ऊपर हो तो अच्छी इमेज है। किसी साइड ब्लर होती है, थोड़ी थोड़ी फटती है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसका साइज बड़ा ना करें, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके पिक्सल्स इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। देखो, एक लेवल तक ना आप इमेज के जो कॉर्नर्स होते हैं जो उन्हें सही कर सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात है, जो कैमरे से फोटो खींच ली गई उसमें तुम ज्यादा उसकी क्वालिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। अब वो पता नहीं किस कैमरे लेंस से खींची गई है। ऐसे ही तुम देखो, तुमने लॉकडाउन में रामायण देखी होगी, पुराने वाली चला दी थी इन लोगों ने नेशनल टीवी पे, याद होगा सबको, ठीक है। सबके घर में रामायण चैनलों पे आ रही थी, पुराने वाली, बिल्कुल पुराने वाली, याद है, फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था, ठीक है।
तो उन्होंने क्यों नहीं उस चीज को और अच्छा कर दिया, कलर अच्छे कर दिए, एचडी में बना दिया। जो फोटो एक बार कैप्चर होगी, अगर वो कम रेजोल्यूशन में है, उसमें कम पिक्सल्स है, आप एक लेवल तक उसको खींच सकते हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा खींचोगे तो फटेगी। तो यहाँ पे क्या करता है डिजाइनर, डिजाइनर के पास अगर मान लो क्लाइंट का ऐसा काम आ गया कि भाई ये फोटो है, आप इसको ही यूज करो, तो उसको खींचो मत, ज्यादा ज्यादा उसको बड़ा मत करो, उसको नॉर्मल ही रहने दो। ठीक है, अब देखो तुम ना यहाँ पे ये 626 की है, तो जैसे मैंने इसको कॉपी करके ले गया अपनी सर। स्क्रीन पे, एक सेकंड पहले सुन लो। जैसे ही मैंने 626 की स्क्रीन ले गया, तो ये देखो छोटी ऑटोमेटिक आई। अब तुम इसको कहीं ना कहीं बड़ा करोगे तो थोड़ा सा आपके पिक्सल्स पे असर पड़ता ही पड़ता है। हाँ, अब पूछो। सर आपने बताया पुरानी वाली जो रामायण चलाई थी उस टाइम तो सर इतने अच्छे पिक्सल नहीं थे वीडियो के। हाँ, नहीं थे। तो अब उसको कैसे अच्छा करा गया होगा? ज्यादा क्वालिटी कहाँ अच्छी की गई थी, देखी तो मैंने भी थी। इतना इनहेंस थोड़ी नहीं किया उन्होंने, अच्छा। इतना एचडी में बना गया हो, इतना एचडी में नहीं कन्वर्ट किया गया। एक होता है कलर ग्रेडियंट, कलर ग्रेडियंट में उन्होंने कलर्स मार के थोड़ा उसकी शाइनिंग बढ़ाने की कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं ब्लरी हो रही थी, अगर आपने देखा भी हो, और यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप उस टाइम का। तो इतना मतलब जो चीज कैप्चर हो गई ना, वो हो हम्म। गई। आप सिंपल सी बात है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज है हमारे पास, ब्लैक एंड व्हाइट गाने हैं, तो क्यों ना हम उनको कलर में चेंज कर सकते हो, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी जो आज के कैमरे में एचडी को आप कम पिक्सल में कर सकते हो, पर कम पिक्सल को एचडी में थोड़ी ना कर सकते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते हो, जो एक बार कैमरे से खिंच गया या कैप्चर हो गया तो हो गया, जी। ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकते उसमें। ठीक है, अब तुम कहोगे सर अब एआई आ गया है, सब कुछ पॉसिबल है। पॉसिबल तो हर कुछ है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, समझ रहे हो। हम अपनी शादियां होती है घर में, फंक्शन होते हैं, क्यों कैमरे हायर करवाते हैं, डीएसएलआर वाले, एचडी वाले, हम अपने फोनों से ना बना ले वीडियोस, तो कहीं ना कहीं वीडियोस में क्वालिटी वगैरह। तो चलो कभी और समझाएंगे आपको उस बारे में, अभी जी यहाँ जी। पे आ जाओ। तो एक दो तीन सब लेयर का मैंने नाम दे दिया, दो। ठीक है, तो आप ऐसे बना लेना इनको, तीन, दो, तीन कर देते हैं इसको। एक इमेज और ले आता हूँ बस। डिजिटल कार्ड ऐसा मैंने कुछ सुना तो नहीं है, ना ही यूज किया है, ना ही क्रिएट किया है। विजिटिंग कार्ड जरूर बनाए हैं। डिजिटल कार्ड जिस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ, जो आप पूछ रही हो, कहीं एनिमेशन वाले कार्ड्स की बात तो नहीं कर रहे जिसमें। तो वो तो अगर तुम डिजिटल कार्ड किसी से बनवा रहे हो, तो उसको चलाने के लिए सामने वाले को कोई स्क्रीन तो चाहिए होगी, फोन की या सिस्टम की, है ना। तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। विजिटिंग कार्ड आपका क्या होता है, विजिटिंग कार्ड, यार आपने विजिटिंग कार्ड नहीं देखी क्या। हाँ, हाँ, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। डिजिटल कार्ड क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, वेट एंड वॉच। जैसे कुछ लोग आजकल ना, हर साल तुम्हें पता है शादियों का सीजन होता है, ठीक है। तो किसी ने मेरे से, किसी क्लाइंट ने क्या बोला कि अ, एक शादी का डिजिटल कार्ड बना दो, ठीक है। दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो डिजिटल कार्ड ना इस तरीके से होते हैं बच्चों। अब शादी के कार्ड्स बहुत बनते हैं, कई बार शादी के कार्ड्स होते हैं ना, लोग एक तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो एक एक दूसरे के घर में जाते हैं, पेपर फॉर्म में होता है। और आजकल ये ट्रेंड भी बहुत चला है कि वीडियो के थ्रू हम कुछ दिखाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो इनको डिजिटल कार्ड कहा जाता है। और इसमें अंदर शादी की सारी की सारी वो है। तो इस तरीके से डिजिटल कार्ड इनको कहा जाता है। ठीक है, जो आप जिस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन।
इसके लिए आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, प्रीमियर यूज़ कर सकते हो, साथ में आप बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, एनिमेट सीसी भी यूज़ कर सकते हो। काम के ऊपर होता है। आजकल तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं है। इंस्टाग्राम पे तुम लोगों ने देखा होगा कि वो वेक्टर फॉर्म वाले कार्टून्स भी बहुत चल रहे हैं, है ना? वो दूल्हा दुल्हन वो चलते हुए आते हैं ऐसे ड्रैग करके हुए इस तरीके से, ठीक है? तो वो काम तो आप फोटोशॉप पे भी कर सकती हो। ऐसा टाइम बट थोड़ा सा टाइमलाइन और थोड़ा सा उसकी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? अ, देखो जैसे ये कुछ स्टूडेंट्स का वर्क है, मैं दिखाता हूँ तुमको। ये ना कुछ अभी एक स्टूडेंट की शादी है तो उसी के ग्रुप ने बना के उसको गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट क्या मतलब, चलो हम बना देंगे तेरी शादी के लिए। तो अब टेक्स्ट आ रहा है, इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हमें चाहिए जो इस तरीके से आए, ठीक है? ये जो ये चीज़ आ रही है, ये जो इफेक्ट आया पीछे से देन, तो इस तरीके का भी बहुत आजकल काम चल रहा है। और 1500 से लेकर 2500 3000 चार्ज कर लेता है डिज़ाइनर इसका। तो हाँ, आप बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सर मैंने भी यूज़ किया है इस टाइप का। सर काइंड मास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर था सर, उससे बनाई थी मैंने भी। हाँ, मैंने बोला ना बहुत सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिन पे हम बना सकते हैं ये सारी यूट्यूब चीज़ें। वीडियो बनाई थी सर मैंने। ऐसे तो बहुत फ्री फ्री भी है कुछ कि जहाँ पे तुम गूगल पे डालो, फ्री भी यूज़ करते हैं लोग। एक तो अभी मैंने एक बच्चा आया था, उसको नहीं आता था फोटोशॉप वगैरह, तो उसको किसी क्लाइंट के लिए बनाना था, तो उसको मैंने कैनवा पे भी बनाना सिखाया था। ये उस पे भी बना सकते हो। कैनवा भी होता है सर, कोरल ड्रॉ भी होता है। उस पे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी उसने, बहुत सही लग रहा था वो भी। कोरल ड्रॉ के लिए मैंने यूज़ नहीं किया कोरल ड्रॉ, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है तो मैं अपने उन्हीं सॉफ्टवेयर में करवा देता हूँ बच्चों से, ये करता हूँ। कोरल ड्रॉ जी। को मैंने उस लेवल पे यूज़ नहीं किया, प्रिंटिंग के पर्पज से ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, चलो आ जाओ पहले अपने टॉपिक की तरफ आ जाओ। तो ये मैंने 4 लेयर्स पे अलग अलग फ़ोटो रख ली है, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे विंडो पे आना है और टाइमलाइन पे आना है। पहले तो सबकी लेयर्स की आंखें बंद कर दो तुम, ठीक है? ओनली फर्स्ट लेयर को ओपन रखो, विंडो पे आओ, टाइमलाइन आएगी यहाँ नीचे, इस पे क्लिक करो। अब आपने बाहर इस पे क्लिक करना है, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, और उसके बाद आपने क्रिएट करना है, ये 3 डॉट देख रहे होगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फ्रेम आएगा, ठीक है? ये है फ्रेम 1। फ्रेम 1 पे पहली लेयर मेरी ओपन है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5.01, यानी 5 मिनट 01 सेकेंड। इसको कम कर लो, ये आपका टाइम है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0.2 सेकेंड। मतलब क्या है ये टाइम, कि 0.2 सेकेंड के बाद मेरा दूसरा फ्रेम कॉल होगा, ऐसे समझो इसको। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे बटन दबाया और यहाँ पे मेरा एक और फ्रेम आ गया। इस पे मैंने इसकी आइज बंद कर दी, दूसरे की ओपन कर दी। तो तुम देखो पहले फ्रेम पे कोई और फोटो है, दूसरे फ्रेम पे कोई और फोटो है। देन फिर क्लिक किया, इसकी आइज बंद कर दी, इस पे क्लिक किया, तो 1 2 3 ऐसे मैंने इस पे क्लिक करा, ठीक है? तो 4 फ्रेम अलग अलग मैंने अलग अलग फ्रेम पे अलग अलग ले कॉल करवाया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्ले करवाता हूँ। अब देखो बहुत तेज जा रहा है ये, है ना? तेज जा रहा है, तो सामने वाले को थोड़ा सा देखने का मौका दो। तो कैसे इसकी टाइमिंग बढ़ाओगे, शिफ्ट दबाओ और सबको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से आप इसकी टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो थोड़ा देखने का मौका मिल जाएगा। धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है? अब आप क्या करो, आपने इसको सेव कैसे करना है, आप फाइल पे आओ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आता है सेव फॉर वेब, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट कमांड है। ये देखो यहीं पे आगे इसी की शॉर्टकट कमांड दे रखी है।
जैसे ही मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है जिफ, और इसको सेव कर देता हूँ मैं। लोकेशन सेट कर देता हूँ वेबिनार। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर के अंदर सेव कर दूँगा, कहीं पे भी कर लो आप अपने सिस्टम में जहाँ पे आपको लगे। और इसका नाम दे देते हैं हम न्यू वन। ठीक है, न्यू वन, सेव। अब आप आ जाओ इस तरफ अपने स्क्रीन में, डेस्कटॉप, वेबिनार, ठीक है, न्यू वन करके एक फाइल होगी ये रही, इसको प्ले करवाओगे तो इस तरीके से चलेगी, काफ़ी फास्ट है। आप इसकी टाइमिंग और कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक बताए हैं आज आपको, रूलर्स, ठीक है, कलर्स की थ्योरी, और आपके पास क्लिपिंग मास्किंग, और आपका टाइमलाइन पे एनिमेटेड इमेज। तो ये 4 टॉपिक कर लेना, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे मिलूंगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।